हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। आज मैं हूँ कोटा में और कोटा के 3-4 पॉइंट्स कवर करने के बाद मैं अब आया हूँ चंबल रिवर फ्रंट को एक्सप्लोर करने। तो चलिए करते हैं इसको एक्सप्लोर करने की शुरुआत। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ चंबल रिवर फ्रंट पे और अभी हम जाने वाले हैं उस गेट से अंदर। और ये बिल्कुल सटा हुआ है, ये आप मेरे पीछे देखो, ये है सिटी पैलेस जहाँ मैं अभी जाके आया था और यहाँ से भी इसका इतना अच्छा व्यू आ रहा था। और कोटा जो है एक छोटा शहर है, तो इसलिए यहाँ पे सारे जो अट्रैक्शन है वो सब आसपास ही है, मतलब 2-4 किलोमीटर के हेर फेर में ही है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, आपको कहीं भी जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप आराम से पहुँच जाओगे। ये बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर पार्क के अंदर क्या होगा, चंबल रिवर फ्रंट के अंदर क्या क्या देखने मिलेगा, उसका एक ये एरियल व्यू है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा, स्टार्टिंग डेट 2020 और कार्य जो इसका पूरा हुआ था 2023 में हुआ था। और ये किस तरफ क्या रहेगा अंदर, ये उसके बारे में थोड़ी डिटेल है। टिकट मिलेगी सामने से, जाके लेते हैं टिकट और करते हैं फिर अंदर एंट्री। मैम आप भी दे देंगे टिकट उधर ही। टिकट आ चुकी है गाइस हमारे हाथ में, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस हो गई हमारी एंट्री। यह टिकट तो 200 रुपीज़ की है, पर वर्थ इट है, मोर देन वर्थ इट है यार, मोर देन। अंदर घुस के पहले ही जो इम्प्रेशन पड़ रहा है ना, क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही सुंदर मेंटेन किया है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और मात्र 200 रुपये एंट्री टिकट बस एक बंदे की। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ईस्ट और वेस्ट दो पोर्शन है। और यदि आप ज़्यादा नहीं चलना चाहते तो ऐसी गोल्फ कार्ट भी आप हायर कर सकते हैं। और 8 बजे यहाँ पर लेज़र शो भी होता है। ये गई एक गोल्फ कार्ट। तो हम पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं देखने का। चलते हैं पहले राइट हैंड साइड पे। आठ बजे वाला लेज़र शो भी मुझे लग रहा है इधर ही होता है। ये सामने ग्रीन कलर की ना, ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। रिवर उस तरफ है, उधर भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। इसको चेक करते हैं ये क्या है। मुकुट महल है ये, मुकुट महल, इसकी टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। ये स्टैचू है चंबल माता का, जो बाहर भी लगी हुई है, वो बड़ी वाली चंबल माता। ये कोटा सिटी का मैप है और ये जहाँ हम घूम रहे हैं वही जगह है। और पूरा सिटी का मैप है ये। चंबल रिवर बीच में से जा रही है पूरे शहर के। और अभी हम हैं इस बिल्डिंग के अंदर, मुकुट महल। और ये जो मूर्ति है इसके सामने पूरा चंबल रिवर फ्रंट है। और ये पूरा है ना चंबल सिटी का बहुत बढ़िया इन्होंने मैप बनाया हुआ है, बीच में से चंबल रिवर जाते हुए।
हुए हैं। हाँ हाँ। ये आर्किटेक्चर है, इनका नाम डॉक्टर अनूप व्रतरिया जी हैं। ये जयपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान से। आप और ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं, गहलोत साहब, इनको तो पहचान लिया। हाँ। ये कोटा के मिनिस्टर साहब श्री शांति धारीवाल जी। ओके। और ये यूआईटी के चेयरमैन थे ओएसडी आरडी मीणा जी। अब ये जो मॉडल है ना, एक पार्ट की लंबाई 3.5 किलोमीटर है, मतलब दोनों पार्ट 7 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब जो सामने वाला पार्ट है वो ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट पार्ट में जो वर्ल्ड वाला है, मतलब वर्ल्ड की चीजें देखने को मिलेगी। हाँ। और जो वेस्ट वाला पार्ट है ये राजस्थान का कल्चर है इसमें। अच्छा, ये मतलब जैसे ओल्ड और एक न्यू सिटी होती है उस टाइप से। ये मतलब इसमें राजस्थान की कल्चर देखने को मिलेगा आपको, मतलब राजस्थान की राजपूतानी घाट ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। वो सामने वाला वर्ल्ड वाला है, जो आपको वर्ल्ड की चीजें देखने को मिलेगी। सामने वर्ल्ड वाला बना हुआ है। अभी वो महल बना है, उसके अंदर है, उसका नाम है मुकुट महल। और ये मूर्ति है चंबल माता की। हाँ जी। इसकी टोटल लंबाई है 256 फीट। ये कुछ पिक्स लगी हुई है यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर की। 2020 में बनना चालू हुआ था, 2023 तक बना था। ये पूरा रिवर फ्रंट। ये कोटा में चंबल रिवर के वेस्ट साइड वाले सारे घाटों की पिक्स हैं फोटोज़ के साथ। और ये इस तरफ हैं ईस्ट साइड वाले जो घाट है ना, उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं फ़ोटोज़ के। टोटल मिला के ये 27 घाट हैं ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट वेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि कोटा सिटी को ना बीच में से चंबल रिवर ने डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आपने इस मैप में भी देखा। ये पूरा कोटा सिटी का ही मैप है और बीच में चंबल रिवर जा रही है। ईस्ट और वेस्ट दो शहर के जो हैं हिस्से हो गए हैं चंबल रिवर की वजह से। अब हम आ गए हैं नीचे वाले ग्राउंड बेसमेंट में, जहाँ पर मूवीज़ दिखाई जाती हैं AV के थ्रू। ये जो बड़े स्क्रीन के आगे सिटिंग एरिया बनाया गया है, ये थोड़ा इस अकॉर्डिंग बनाया गया है कि आपको लगे कि आप रिवर में बोटिंग कर रहे हैं। सब इसमें बताया गया है कि कितने नए सर्किल बने थे, कितनी सड़क बनाई गई थी, सब इसमें दिखाया जाता है। पूरा एरियल व्यू है जी सर, कोटा का है। बहुत सुंदर है। फव्वारे भी थिरकने लगते हैं और हर ताल पर रंग बदलने लगते हैं। दोनों पार्ट के बारे में स्टोरी है। नाव की घाट की तरफ बढ़ने पर हमें चंबल रिवर फ्रंट की सुंदरता, इसके इतिहास, इसकी धरोहरों और प्रकृति व नगरीय जीवन के बीच संतुलन जैसे इसके विचारों के दर्शन होते हैं। और ये है कोटा, देश में नगरीय विकास का अग्रणी मॉडल। हमने सदियों को लम्हों में जिया है, ये लम्हे सदियां याद रखेंगे। डॉक्टर अनूप व्रतरिया ये हैं यहाँ के मेन आर्किटेक्ट, जिन्होंने ये चंबल रिवर फ्रंट डेवलप किया। जोहाडा रानी है, इनके पति का नाम था राजा रतन सिंह। जब इनकी फर्स्ट शादी हुई थी सर राजा रतन सिंह जी से, चुड़ावत, तो इनके पति युद्ध करने गए थे। तो जब युद्ध में विचलित हो रहे थे तो उन्होंने अपनी सैनिक को बोला कि जाइए, पता नहीं आज युद्ध जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तो रानी से कुछ भेंट के हिसाब से कुछ लेके आइए। तो जब सैनिक गया तो रानी से बोला कि महारानी से, रानी साहब ये जो अपने महाराजा हैं उन्होंने कुछ भेंट के हिसाब से कुछ मांगा है, तो इन्होंने अपना सिर काट के दे दिया ताकि मतलब ध्यान भटके ना इनका। ये थे पन्ना था, इनको बनवीर जी मारने आ रहे थे। ये थे महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी। जब बनवीर मारने आ रहा था तो ये दासी थी, ये जो काम करती थी उस महल में, इन्होंने अपने पुत्र को सुला दिया बेड पे, अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने कटवा दिया और एक आंसू भी आंख में से गिरने नहीं दिया, इनको बचाने के लिए महाराणा उदय। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है यहाँ पे रिवर फ्रंट पे। डेट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होती, वो जब डिसाइड होती हैं तो न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट करने के बाद अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। 3 फ्लोर पे म्यूज़ियम फैला हुआ है जो मुकुट महल है। ये फर्स्ट फ्लोर से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है इसका, जो
सिटी का एक मैप बना के रखा गया है। ईस्ट और वेस्ट दोनों बड़े क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से। और ये सिटी पार्क में बना हुआ है, क्रीक है। सिटी पार्क में, ओके। ये मेन आर्किटेक्ट डिस्कस कर रहे हैं प्लान को मिनिस्टर साहब के साथ। ये मॉडल बना हुआ है कोटा के घटोत्कच सर्कल पर, बहुत बड़ा। और ये कहाँ बना हुआ है? ये मतलब इधर ही बनाए तो नागरिकता है। ओके। ये जो फ़ोटोज़ लगी हैं ना, ये कोटा के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जो मॉडल्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ये मोस्टली उन्हीं की हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं। कोई सिटी पार्क की है, कोई सेवन वंडर की है, कोई किसी और जगह की। और ये जो थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने इसको कैप्चर भी किया था, एक राउंड अबाउट पे बना हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद जी सर्कल वो पीछे फ़ोटो में भी दिख रहा होगा, और यहाँ इस बड़ी पिक में भी दिख रहा है आराम से। ये एलिफेंट सर्कल है। कोटा जो शहर है ना, इसका ब्यूटिफिकेशन जो इतना अच्छा हो रखा है ना, मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे। कोटा ज़रूर एक बार सबको आना चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि दिन में अलग रिकॉर्डिंग करता हूँ और रात की वाइब हमेशा अलग से दिखाता हूँ। तो आज हम रुकेंगे यहाँ रात तक, और उसके बाद यहाँ से जाते हुए रात को मार्केट भी कैप्चर करेंगे। ये इंदिरा गांधी सर्कल। तो मुकुट महल भी मैं देखकर आ चुका हूँ बाहर, और अब चलते हैं आगे। कोई एक राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस वगैरह का भी शो होता है। ये मुकुट महल था पूरा, और करते हैं इस एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर। तो गाइस हम आ गए हैं अब रिवर फ्रंट की साइड पे, और ये आगे काफ़ी लंबा घूम के आने का रास्ता उधर तक, उधर भी चलेंगे। चंबल माता प्रतिमा 42 मीटर मार्बल स्टैचू, जो कि ये है। शाम को 7:50 पे इधर आरती होगी, तो वो आरती भी हमें देखनी है। और उसके बाद अभी मैं मुकुट महल से आया था, वो उधर मुकुट महल है, उसका भी फिर उसके बाद लेज़र शो होगा। और ये सामने चंबल रिवर। ये वही मैप आ गया, ये वेस्ट बैंक हो गया, ईस्ट बैंक है। और ये घाट बने हुए हैं, यदि आप नीचे जाकर रिवर साइड बैठना चाहते हैं थोड़ा सुकून के लिए, तो वो भी किया जा सकता है। सामने पूरा वेस्ट साइड है, और ये जो है ये ईस्ट साइड है, गणेश पोल। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 6:30, और चंबल माता की आरती होएगी 7:50 पे, और उसके बाद लेज़र शो होएगा 8:10 पे या 8:15 के आसपास। तो तब तक हम रुकते हैं इधर, और लेज़र शो और आरती दोनों हम देख कर ही जाएंगे। तब तक थोड़ा करते हैं एक्सप्लोर, जाके आते हैं और आगे तक उस एरिए में क्या क्या है वहाँ पे देख के आते हैं। ये बिल्डिंग क्या है भाई मेरे राइट में, जो इसका क्या नाम है, गणेश पोल। ओके, इस जगह का नाम गणेश पोल। पीछे चंबल माता घाट है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ नयापुरा घाट आगे है। गेट बड़ा शानदार बनाया हुआ है यार ये। और घाट के ना दूसरी तरफ मूर्तियाँ भी बना हुई हैं, वो देखो, एक वो उधर है, एक उसके ऊपर ही है। और घाट कितना ब्यूटीफुली डेवलप किए हुए हैं, कितना प्यारा, साफ सफाई सब कुछ, बहुत ही सुंदर। एरिया तो काफ़ी बड़ा है,
काफ़ी खाली भी पड़ा हुआ है, मतलब आने वाले टाइम में यदि कुछ और किसी को अच्छा आइडिया आ जाए तो यहाँ पे कुछ और अच्छा स्ट्रक्चर भी आ सकता है, कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे और बनाई जा सकती है। एरिया बहुत है। सामने ऊँट आ रहे हैं ब्लैक ग्रे कलर में, और ये पूरा चंबल रिवर जा रहा है बह के कोटा के बीचों बीच। तीन उधर से आ रहे हैं ऊँट और तीन इधर हैं, और ये पूरा खाली एरिया। फ्यूचर में कुछ अच्छा ही आने वाला है। इधर भी लैंप पोस्ट बहुत प्यारे हैं। ये 9 राशियों के जो 9 चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं ना, आपके जो सन साइन है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, जंतर मंतर इसका नाम है। प्योर सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पिसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा और ये स्कॉर्पियो अगेन। तो ये 9 की 9 राशियों के ना चिन्ह यहाँ पे बनाए हुए हैं पूरे, सन साइन जो होते हैं। बेंचेस वगैरह की भी व्यवस्था है बैठने के लिए इवनिंग में। और उधर शायद अभी किसी ने बताया था कि ट्रेडिशनल डांस वगैरह भी शो होते हैं राजस्थानी, तो एक बार चलेंगे उधर भी जाके आएंगे। बट यार एरिया बहुत बड़ा है, और चंबल रिवर भी भाई पूरी लबालब है पानी में। वो उधर वो बैराज है जहाँ से मैं अभी आया हूँ ना, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, ये भी जो रिवर फ्रंट है चंबल, और पीछे अपना सिटी पैलेस, और सामने ये ब्यूटीफुल सनसेट। और ये जो इंडिया के मशहूर मोनूमेंट्स हैं ना, उनमें से ही कोई ना कोई चीज़ इन्होंने बना के रखी है। इसकी बिल्डिंग शेप कोई चर्च के जैसी लग रही है, और ये कोई मस्जिद, ये सामने कोई साउथ इंडियन टेंपल, और उसके आगे भी कुछ है। चलते हैं एक बार आगे, देखते हैं जाके, कुछ समझ में आता है तो। ये कोई ग्रीक स्टाइल से बनी हुई बिल्डिंग, और ये सामने शायद दिल्ली का रेड फोर्ट, शायद नहीं, दिल्ली का रेड फोर्ट ही यही है। वसुधैव कुटुंबकम। ये कोई चाइनीज आर्किटेक्चर, आगे वो वाइट हाउस लग रहा है मुझे। अच्छा बनाया यार, जो भी बनाया ना, ये वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग्स, अपना इंडिया और इंडिया के बाहर का भी, तो अच्छी कारीगरी है, अच्छा आर्किटेक्चर। उसके आगे भी कुछ और, कुछ चाइनीज़ टाइप में आ रहा है, कुछ चाइनीज़ स्टाइल की बिल्डिंग। यार ये नाम लिखे तो मैं एक बार जाके देखता हूँ क्या नाम है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी बिल्डिंग है ये है चाइनीज़ पगोड़ा बिल्डिंग, चाइनीज़ पगोड़ा, ये चाइनीज़ स्टाइल में। इसका भी देख के बताता हूँ मैं क्या है। ये है लूवर म्यूज़ियम, फ्रांस में ये बिल्डिंग है म्यूज़ियम की, और ये वही निकलेगा
वाइट हाउस 101%। आगे लिखा हुआ है, जाके देखता हूँ एक बार, फिर कंफर्म करता हूँ। यूएस कैपिटल यूएसए, वही है, मतलब मैंने कहा था ना यूएसए का ही कुछ वाइट हाउस। और ये क्या है, इसको भी देखा जाए ज़रा। ये है वाराराम टेम्पल, थाईलैंड। ब्यूटीफुली मेड। फाउंटेन शो इस तरफ है, वाटर पार्क भी है। अच्छा, वाटर पार्क भी यहाँ पे, फाउंटेन शो और वाटर पार्क आगे है। ये वही जो अभी मुकुट महल में वो हमारे गाइड कहानी बता रहे थे। को लड़ाई में जाना पड़ा तो इन्होंने शीश काट के निशानी मांगी तो शीश काट के। सामने राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस हो रहा है। और ये है हाथी पोल, बूंदी का आर्किटेक्चर। ऊपर हाथी भी हैं। चलते हैं, थोड़ा डांस भी देखते हैं। 84 पिलर छतरी, ये 84 पिलर वाली छतरी। गाइस, मुझे लग रहा है मुझे अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अभी और आगे 1-1.5 किलोमीटर है और थक गया मैं तो यार, चलते चलते। पैरों में जो है ना दर्द होने लग गया चल चल के। शुरू में बताया था कि तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब ये है पूरा आगे। और अभी भी मैंने इनसे पूछा जो राजस्थानी फोक डांस कर रहे थे, तो इन्होंने कहा अभी और 1.5 किलोमीटर आगे और आगे भी कोई परफॉर्मेंस हो रही है डांस वगैरह की। और ये दोबारा वही जो मुकुट महल में स्टोरी थी ना, वो दासी महाराजा को बचाने के लिए अपने बच्चे को लेटा देती है उनकी जगह पे, और महाराजा के बच्चे को अपना बच्चा उठा के ले जाती है। छतरी, एक छतरी है, ब्यूटीफुल। एरिया तो यार अभी भी काफ़ी बचा हुआ है, आगे तक पूरा जाना पड़ेगा। और ये भाई ये अकेला क्यों बैठा है? बट पानी के किनारे तो बैठ के यार हमेशा ही अच्छा लगता है, कभी आदमी बोर नहीं होता। पानी किनारे चाहे पूरा दिन बैठ जाओ, बहुत बढ़िया से आपका टाइम स्पेंड होगा। ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी और पानी की जो आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी बहते हुए पानी की, यार इधर आके जाके आऊँ कि नहीं जाके आऊँ समझ नहीं आ रहा है। ये जो भाई वहाँ से उस छतरी से मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ से तो ये भाई लग रहा था कि अकेला बैठा हुआ है, बट इसके 3 दोस्त और हैं यहाँ पे, अकेला नहीं है भाई। गाइस, अभी मैंने 1-2 लोगों से और पूछा है कि आगे और कितना है, तो सभी ने कहा कि भाई है 1.5-2-2.5 किलोमीटर। और अभी बज गए हैं 7, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा तो मुझे हो गया चलते चलते। और अब मैं सोचा हूँ कि वापस से चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा और उसके बाद आरती और लेज़र शो देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ तो हमने खैर काफ़ी कुछ देख ही लिया है। टाइम हो गया है 7:30 गाइस, और अंधेरा हो गया है, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं और रात की जगमगाहट अलग ही एक वाइब भर देती है माहौल में। ये चंबल रिवर के दूसरी तरफ का व्यू। वाइट हाउस जगमगा रहा है, ये थाई टेंपल जगमगा रहा है। अब चलते हैं, निकलते हैं थोड़ा आगे। काफ़ी मैंने रेस्ट कर लिया यहाँ पे 20-25 मिनट बैठ के।
Udaipur. नहीं अलवर और Udaipur is बूंदी। in my top list. उदयपुर इज़ ब्यूटीफुल। उदयपुर का मेरा आप देखना वो लोग, उसमें मतलब काफ़ी मैंने जगह उधर कवर की हैं। तो गाइज़ रोहित है मेरे साथ ग्वालियर से इस टाइम पे, और ये भी काम से भी आए थे और घूम भी रहे हैं। तो हमारी मुलाकात हो गई, इनका एक्सपीरियंस और स्टोरीज़ वगैरह सुन के अच्छा लगा। और ये लाल किला है गाइज़ बिल्कुल सामने। यार लाइटिंग देखो ना कितना मस्त लग रहा है। तभी मैं हमेशा ना कहीं भी जाता हूँ उसकी नाइट वाइब ज़रूर चेक करता हूँ। इवन फाउंटेन्स के भी जो पानी चल रहा है कलर्स इसमें चेंज हो रहे हैं। इनका ऑर्डर आप शाम 8:10 पर 9 बजे एवं 10 बजे ले सकते हैं। हवाला चौक पर सेवाएं देने के लिए गाइस ये टेंपल देखो यार, लाइटिंग देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है लाइट के साथ। बिना लाइट के भी इवनिंग में बड़ा ब्यूटीफुल था ये, और अभी लाइट के साथ तो डबल हो गया है, ये डबल ब्यूटीफुल हो गया है। ये चीज़ तो यार मैंने अभी नोट करी है, घाट पे नीचे जाने के लिए ना लिफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ पे लिफ्ट भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं और रैंप भी बने हुए हैं, यानी कि हर तरीके से घाट पे आप जा सकते हैं। लिफ्ट चालू तो नहीं है बट अभी लगी तो हुई है नीचे जाने के लिए। अमेजिंग यार, कोई मुकाबला नहीं है। दिन दिन होता है, रात रात होती है, दोनों के ही अपने अपने जो है ना रूप हैं सुंदरता के। तो गाइज़ इसीलिए मैं रात को हमेशा जाता हूँ। मतलब मुझे भी अच्छा लगता है रात को रिकॉर्डिंग करना, घूमना, नाइट वाइब चेक करना, नाइट व्यू देखना, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ये देखो पीछे पूरा देखो मेरे, और आगे भी देख लो। रिवर के दूसरी तरफ भी देख लो। ऑसम यार, इवनिंग में जितना ब्यूटीफुल था ना उतना ही अभी नाइट में ब्यूटीफुल है, उससे भी ज़्यादा कहूँगा थोड़ा। ये वही प्लेस आ गया है जहाँ सनसाइन वगैरह बने हुए हैं, सब सारी की सारी 12 जो राशियाँ हैं 12 उनके सनसाइन, लियो, विर्गो, वही सब जो शाम को मैंने कैप्चर किया था। ये नीचे घाट पे जाने के लिए स्टेयर्स, और बहुत बढ़िया से ब्यूटीफुली जो लिट है ये पूरा एरिया है, नदी के इस तरफ भी और उस तरफ भी। गाइस अभी आरती का टाइम हो गया है, और आरती देखने के लिए ना वो सामने देखो, वो नेहरू जी का ना फेस की मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी, और उसमें पीछे स्टेयर्स हैं, स्टेयर चढ़ के आप ऊपर जाते हो, और जो उनकी आइज़ है ना, आइज़ में दूरबीन लगी हुई है, और वहाँ से डिवोटी जो हैं, भक्त हैं, वो यहाँ चंबल माता की आरती देखते हैं। आरती स्टार्ट हो चुकी है गाइस, और ये माता की मूर्ति से पानी भी गिर रहा है। आरती के बाद मैं आ गया हूँ दोबारा से मुकुट महल के आगे। यहाँ पर अब होने वाला है लेज़र शो, और उससे पहले थोड़ा फाउंटेन्स वगैरह पे एक बार नज़र डाल लेते हैं हम विद लाइट्स। चलते हैं एक बार आगे उस तरफ। यार मैं आया था इधर फाउंटेन्स को नज़दीक से कैप्चर करने, बट अभी ये अचानक बंद हो गए हैं, तो यदि दोबारा अगर ये चालू होते हैं तो करेंगे फिर इनको कैप्चर, क्योंकि लाइट के साथ ना बड़े प्यारे लग रहे थे। ये हैं फाउंटेन जो अभी बंद हो गए, अभी 2 मिनट पहले तक चालू थे। और ये सामने है मुकुट महल,
जहाँ पर होगा लेज़र शो। गाइस लाइट्स जो हैं ऑफ़ कर दी गई हैं और ऐसा मुझे लग रहा है कि लेज़र शो के लिए ये चालू हो गया लेज़र शो। इसके लिए ही लाइट बंद की थी। पूरा माहौल देखो, पूरे इसमें ना फाउंटेन वगैरह बंद हैं और जो लैंप पोस्ट थे जिन पर लाइट जली थी वो भी बंद है इस एरिए की। तो इधर से ही हम इसको कैप्चर करेंगे, देखेंगे लेज़र शो को। दोस्तों यार ये देखो चालू हो गया दोबारा फाउंटेन, बट लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की गई हैं और कितना प्यारा लग रहा है ये। फाउंटेन की लाइट चालू है, बस आजू बाजू की बंद हैं। और ये लेज़र शो चालू हो चुका है मुकुट महल पे। आगे चल के बैठता हूँ, थोड़ा सिटिंग है इधर, ये इधर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर भाई। लेज़र शो से ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है मुझे। चलो गाइस निकलते हैं, हो गए यहाँ पे आज काफ़ी। लेज़र शो भी जो है ख़त्म हो चुका है अब, और फाउंटेन है चालू अभी, बट निकलते मैंने काफ़ी कुछ देख लिया है। हाँ जी, तो ये देखिए लेज़र शो ख़त्म हो चुका है और लाइट्स जो है नॉर्मल ऑन हो गई हैं पहले की तरह। ये फाउंटेन भी थोड़ा डाउन हो गया अब, और वो सामने एग्ज़िट है, तो चलते हैं इधर से घूम के ऐसे जाना है।
आज के मेरे सारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे, बट ये वाला बेस्ट था। अब आ गए हैं हम बाहर, यहाँ से टिकट हमने ली थी। अब निकलते हैं थोड़ा शहर का, मार्केट का नाइट व्यू देखते हुए, कैप्चर करते हुए अपने होटल की तरफ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने होटल रूम में वापस, और कोटा के इस सिटी टूर के साथ, और स्पेशली जो हम रात में गए थे चंबल रिवर फ्रंट और उसका जो नाइट व्यू था, उसके साथ आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।